नमस्कार। शुभम होम्योपैथी क्लासेस इन ओडिया लैंग्वेज यूट्यूब चैनल को आपको स्वागत। आज आम जड़े महान होम्योपैथी डॉक्टर डॉक्टर जेम्स टेलर कैंट को जीवन आउ तांकर होम्योपैथी कि जो अचीवमेंट जहाँ कि रही से जानिबा। मो चैनल रे आज मु आदौ जेम्स टेलर कैंट को बायोग्राफी से कौ स्कूल पढ़ुले कौ कॉलेज पढ़ुले प्रोफेशनल करियर कौन थी बापा माँ किए थे से सब चर्चा करेंगे ना। जदि आप चाहूँ जानापी से सब ताले जो लिंक देली देती www.homeobook.com खोलतु आ लिंक को गले आप जापर। आम जेम्स टेलर कैंट कर लाइफ रे अचीवमेंट तांकर कंट्रीब्यूशन से कि जानिबा होम्योपैथी फील्ड में। चलते आरंभ करिया। टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ। डॉक्टर जेम्स टेलर कैंट ही वाज ए एक्लेक्टिक फिजिशियन। एक्लेक्टिक फिजिशियन कौन? जमीती आमर होम्योपैथी आयुर्वेद एलोपैथी ये मेडिसिन फील्ड सब रही ब्रांच सब रही सेमती एक्लेक्टिक फील्ड गोटे रही। ही वाज ए एक्लेक्टिक फिजिशियन किंतु एक्लेक्टिक फिजिशियन सत्वे से केमिति होम्योपैथी फील्ड को पलि आसिले तार कहानीटा शुणु। डॉक्टर जेम्स टेलर कैंट कर प्रथम वाइफ का नाम था एलेन, जे कि 1872 मसीह एक्सपायर करते। तापर तांकर सेकेंड वाइफ लुसी लुसी मध्य पीड़ित हेले गोटे सांघातिक रोग पीड़ित हेले 1878 मसीह। सी वाज बेड रिडन विथ एनीमिया एंड स्लीपलेसनेस। लुसी बिछना धरी गले कौन समस्या था? एनीमिया रक्तहीनता और स्लीपलेसनेस निद्राहीनतार समस्या था। ना से समय कौन से एक्लेक्टिक मेडिसिन ना को एलोपैथिक मेडिसिन तांको काम कला किसी काम कला नहीं। एवं शेष जड़े होम्योपैथी डॉक्टर थे से अंचल डॉक्टर रिचार्ड फिलान। डॉक्टर रिचार्ड फिलान ठारू ट्रीटमेंट नहीं लुसी भल है। डॉक्टर कैंट जेटी कैंट जे निजे जड़े फिजिशियन थे एक्लेक्टिव फिजिशियन थे यही घटना तांको बहुत इम्प्रेस कला और से फील कले जे होम्योपैथी को मत जाना दरकार। आउ डॉक्टर फिलान को पाखर डॉक्टर जेटी कैंट होम्योपैथी किसी बेसिक प्रिंसिपल होम्योपैथी किसी बेसिक प्रिंसिपल अर्थात ऑर्गानन मैट्रिया मेडिका रेपोर्टरी ये सब किसी बेसिक प्रिंसिपल से जानिले। तापर कौन कले डॉक्टर जेटी कैंट से होम्योपैथी फील्ड को पलि आसिले। निजर एक्लेक्टिक फिजिशियन भाव जो प्रैक्टिस करुले मेडिसिन प्रैक्टिस करुले से प्रैक्टिस को बंद कले होम्योपैथी फील्ड को पलि आसिले। आउ एक्लेक्टिक नेशनल एसोसिएशन रो से मेम्बर थे से मेम्बरशिप मध्य से छाड़देले से मेम्बरशिप मध्य छाड़देले। 1882 मसीह मसूरी होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज से प्रोफेसर भाव में जॉइन कले। यही घटनाटी टर्निंग पॉइंट था मेडिकल करियर। दिस इज द टर्निंग पॉइंट इन हिज मेडिकल करियर। ताले जेम्स टेलर कैंट कर विषय आम कि जानलु से थिले एक्लेक्टिव फिजिशियन किंतु पर होम्योपैथी फील्ड को पलि आसिले। निज जीवन रे होम्योपैथी जो भीतर इंटरेस्ट तैयारी जो पैशन तैयारी से ए फील्ड को पलि आसिले। हो आसिले तो आसिले ये कले कौन होम्योपैथी फील्ड ताकू जानिबा। कंट्रीब्यूशन ऑफ डॉक्टर जेटी कैंट टू होम्योपैथी। ही इज ए क्लासिकल होम्योपैथ। जो होम्योपैथी फील्ड को पलि आसिले से आ तो मदर टिंचर से आ तो बायोकेमिक मदर टिंचर पेटेंट मेडिसिन पॉलीफार्म से सब कले। ही वाज ए क्लासिकल होम्योपैथ। एप्रोच था क्लासिकल। क्लासिकल होम्योपैथ माने जड़े होम्योपैथी डॉक्टर जी होम्योपैथी जो बेसिक कॉन्सेप्ट सब रही तार जो एफोरिज्म सब रही नियम सब रही ताकू मानिब सिंगल मेडिसिन प्रेस्क्राइब करिवो सिंगल डोज प्रेस्क्राइब करिवो एवं पेशेंट को भीतर रिजल्ट आनिबो। आउ से घटनाटी गोटे कहूँ फोडोफाइलम 30 जेटी कैंट एंड फोडोफाइलम 30 गोटे कहानी रही
सेटा कहूँ आप जापर से केमितिका होम्योपैथी प्रैक्टिस करते। गोटे पेसेंट छोट पिलाटी ता माँ सहित आसीला डॉक्टर केंट कर क्लिनिक को आउ पिलाटी बंचब ना ये अवस्था आसाला ताको डायरिया होता प्रबल डायरिया होता आउ कह जाए पिलाटी छोट पिलाटी ता माँ रो हाथ रे थिला किंतु डायरिया जो होता पिलाटी रो सेतिपई डॉक्टर केंट कर जो कार्पेट हलदिया होता खराब होता तापर डॉक्टर केंट से पिलाटी को फोडोफाइलम 30 मेडिसिन प्रेस्क्राइब करते आउ पिलाटीर जेजेमा ता परदिन आसी डॉक्टर को कहला डॉक्टर केंट को कहला पिलाटी भले आउ डायरिया हो नहीं। एठी देखंतु जो समय प्रैक्टिस कथा मु कहूची से समय आपन जदि बोरिक मैट्रामेडिका खोलिथिबे देखिए बोरिक मैट्रामेडिका तले जो मेडिसिन रो पोटेंसी विषय लिखाई से लिखाई सेकेंड पोटेंसी टू थर्ड पोटेंसी सेकेंड ट्रांजिशन टू थर्ड ट्रांजिशन ये भाया प्राक्टिस होता से समय किसी लोग जो आगुरी प्राक्टिस करते से बहुत छोट पोटेंसी प्रेस्क्राइब करते 1C 2C फर्स्ट ट्रांजिशन टू सेकेंड ट्रांजिशन ये भाया प्राक्टिस करते कौन पर तार दुईटा कारण रही गोटे हूँ जो होम्योपैथी जो मेडिसिन गुड़ी को डायनामाइजेशन कर जो पोटेंसी तैयारी कर जाए बहुत टेक्निक रही सक्सेशन टेक्निक रही से टेक्निक दे मेडिसिन को तैयारी करवाटा कष्ट बोधे से कष्ट बोली प्राय बेसी हायर पोटेंसी तैयारी कर केवल 1C 2C ये प्राक्टिस करते से जहा हो डॉक्टर केंट किंतु से भाया प्राक्टिस को से चाहिए नहीं से कौन चाहिए हायर पोटेंसी को यूज करवा और निजे सी फोडोफाइलम 30 जो मेडिसिन देते ताकू निजे पोटेंसी फोडोफाइलम 30 पोटेंसी से निजे प्रिपेयर करते से फोडोफाइलम मेडिसिन रो 30 पोटेंसी को से निजे प्रिपेयर करते एवं से पिलाटी को दिया जाइतला और पिलाटी भल होता तांको समय 30 पोटेंसी को भी हायर पोटेंसी बोली हिसाब कराउतला एठू डॉक्टर केंट जानिया पे पाइले हायर पोटेंसी रे मध्य पेशेंट रो रिजल्ट आनी होबो हायर पोटेंसी रे मध्य पेशेंट को रिजल्ट आनी होबो और बहुत भलो रिजल्ट आनी होबो तेनु से निजर टेक्निक मेडिसिन दबा टेक्निक जहाँ भी थिला ताकू से एनहांस कले आउ हायर पोटेंसी गुडी को निज लाइफ रे यूज कले 30 तापरे 200 पर 1M तापर 10M तापर CM तापर MM CM 50M DM MM ये भली सब हायर पोटेंसी को से यूज कले आ जो घटना टी कहूँ छोट पिलाटी भल होता डायरिया होता पिलाटी को ये घटनाटी डॉक्टर जेटी केंट को हायर पोटेंसी प्रैक्टिस करने प्रेरणा देइथिला तापर से जो हायर पोटेंसी को प्रैक्टिस कले प्रैक्टिस करिया द्वारा तांकर हायर पोटेंसी जो मेडिसिन उपरे पकड़ तापर तांकर मास्टरी आसीगला आउ हायर पोटेंसी को केमिति यूज करा से सब से टेक्निक जानले से गोटे कथा जानले एक्यूट प्रॉब्लम पई सिंगल मेडिसिन सिंगल डोज दे होची कि जदि जने क्रोनिक ट्रीटमेंट पे आसला क्रोनिक प्रॉब्लम 30 वर्ष हलानी आस्थमा रे पीड़ित ए भले प्रॉब्लम नहीं आसिला ता से लोक को सिंगल मेडिसिन सिंगल डोज देले खूब भलो रिजल्ट मिलुनी आउ से भले लोक सिंगल मेडिसिन तो प्रेस्क्राइब करे से भले लोक को जे आसिला पुराना प्रॉब्लम 15 वर्ष 20 वर्ष पुराना प्रॉब्लम नहीं आसिला ताको सिंगल मेडिसिन तो प्रेस्क्राइब करबे सिंगल मेडिसिन बाछिबे रेपोर्टेशन करी सिंगल मेडिसिन को बाछिबे किंतु ताकू मध्य देबे को भले मेडिसिन 30 पर 200 पर 1M 1 पर 10M पर 50M तापर CM तापर DM तापर MM ए पूरा सीरीज रे प्रेस्क्राइब करे जो सिंगल मेडिसिन प्रेस्क्राइब हो ताकू मध्य सीरीज रे प्रेस्क्राइब करा जबो अर्थात 30 पोटेंसी रो मेडिसिन ता दिया गला और 30 पोटेंसी मेडिसिन सिंगल डोज देला परे से मेडिसिन से लोक ऊपर से पिला ऊपर से पेशेंट ऊपर केमिति एक्शन आणला केते एक्शन आणला ताकू से स्टडी करथले 30 पोटेंसी निजर एक्शन कर सारला तापर से 200 आर को गले 200 सिंगल डोज तापर प्रेस्क्राइब कले 200 दे सारले 200 तार एक्शन आनी सारला पेशेंट ऊपर तापर से 1M को गले
এইଭଳି ସେ ଆଗଉଥିଲେ ଆଉ କେତେ ଆଗଉଥିଲେ ଅପ୍ ଟୁ DM ଆଉ MM ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଗଉଥିଲେ। ସେ ଏଇଭଳିଆ କରି ଜଣେ ପେସେଣ୍ଟ ଉପରେ ଯେଉଁଟାକି 30 ବର୍ଷ 40 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ତାକୁ ସେ ଭଲ କରିପାରୁଥିଲେ, ତାକୁ ସେ କ୍ୟୁର କରିପାରୁଥିଲେ। ଆଉ এইটা ହିଁ ଡକ୍ଟ୍ରାଇନ୍ ଅଫ୍ ସିରିଜ୍ ଇନ୍ ଡିଗ୍ରୀ, ଡକ୍ଟ୍ରାଇନ୍ ଅଫ୍ ସିରିଜ୍ ଇନ୍ ଡିଗ୍ରିଜ୍ ଏହା ଡକ୍ଟର କେଣ୍ଟ ହୋମିଓପାଥିରେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ଗୋଟେ କହୁଥିଲେ ଅକ୍ଟେଭ୍ ଅଫ୍ ମ୍ୟୁଜିକାଲ ଟୋନ୍ସ, ଏ ଯେଉଁ 8ଟି ପୋଟେନ୍ସିକୁ ସେ ଏମିତି ହାରମୋନିରେ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ ଠିକ୍ ଯେମିତି ସାରେ ଗାମା ପାଧା ନିଶା ଯେଉଁ ସ୍ୱର ରହିଛି ତାକୁ ଯେମିତି ୟୁଜ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ତିଆରି ହୁଏ, ସେଇଭଳିଆ ସେ 8ଟା ପୋଟେନ୍ସିକୁ ଗୋଟେ ରିଦିମ୍ରେ ଗୋଟେ ହାରମୋନିରେ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ ଯେମିତି ସେଥିରୁ କିଛି ରେଜଲ୍ଟ ଆଚିଭ୍ କରିବ। ଆଉ ସେ ରେଜଲ୍ଟ ଆଚିଭ୍ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଡକ୍ଟ୍ରାଇନ୍ ଅଫ୍ ସିରିଜ୍ ଇନ୍ ଡିଗ୍ରୀ କନସେପ୍ଟକୁ ସେ ହୋମିଓପାଥିରେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆଉ କ'ଣ, କିନ୍ତୁ କେଣ୍ଟ ଗୋଟେ କଥା କହୁଥିଲେ ଯେଉଁ କ୍ରନିକ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଲାବେଳେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଗ୍ରାଭେସନ୍ ଆସିବ, ବିନା ଏଗ୍ରାଭେସନ୍ରେ କ୍ରନିକ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରାଯାଇପାରିବନି ତାଙ୍କର ଧାରଣା ଥିଲା। ସେ ଧାରଣା କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଥିଲା ସେଟା ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ପରେ କହିବି। ସେ ଯାହା ହଉ ଯେଉଁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ବେଳେ ଏଗ୍ରାଭେସନ୍ ଆସିବ, ଏଗ୍ରାଭେସନ୍କୁ ନେଇ କେମିତି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରାଯିବ ତାକୁ ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସେ କଥା କହିଥିଲେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କ୍ରନିକ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ବେଳେ କୌଣସି ଏଗ୍ରାଭେସନ୍ ଆସୁନାହିଁ, ଯଦି କ୍ରନିକ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ବେଳେ ଏଗ୍ରାଭେସନ୍ ଆସୁନାହିଁ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟଟି ସୁପରଫିସିଆଲ୍, ସେ କହୁଥିଲେ ସୁପରଫିସିଆଲ୍ ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କୁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ରିଭାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଆପଣଙ୍କର କେସ୍ ଟେକିଂ ରେପୁଟେସନ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ରିଭାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସଠିକ୍ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଜଣେ ପେସେଣ୍ଟକୁ ଦିଆଯାଇପାରିବ। ତେଣୁ ସେ ଆଣ୍ଟିଡୋଟ୍ କରିବା ପାଇଁ କହୁଥିଲେ, ଯଦି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଭୁଲ ହେଇଛି ତାହେଲେ ଆଣ୍ଟିଡୋଟ୍ କରନ୍ତୁ, ପୁଣି ଥରେ ଫ୍ରେଶ୍ କେସ୍ ଟେକିଂ କରନ୍ତୁ, ରେପୁଟେସନ୍ କରନ୍ତୁ, ପୁଣି ଥରେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, এইଭଳିଆ ସେ କହୁଥିଲେ। ଆଉ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ମେଡ଼ିସିନ୍, ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ କ୍ୟୁର, ଯେଉଁ ପେସେଣ୍ଟ ଉପରେ ମେଡ଼ିସିନ୍ଟି ଆଡମିନିଷ୍ଟର କରାଯାଇଛି ତାପରେ କେଉଁ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟଟା ହେଉଛି, କେଉଁ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ରେ ରେଜଲ୍ଟ ଆସୁଛି ତାକୁ ଷ୍ଟଡି କରନ୍ତୁ, ସେସବୁ ସେ କହୁଥିଲେ। ଆଉ ହି ୱାଜ୍ ଏ ଭେରି କିନ୍ ଅବଜର୍ଭର, ଜଣେ ପେସେଣ୍ଟ ଉପରେ ଯେଉଁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦେଲା ପରେ କେମିତିକା ଆକ୍ସନ୍ ଆସୁଛି ତାକୁ ସେ ଖୁବ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଷ୍ଟଡି କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଡକ୍ଟର ଜେଟି କେଣ୍ଟ ସେ 12 ଅବଜରଭେସନ୍ କୁହାଯାଏ, କେଣ୍ଟସ୍ 12 ଅବଜରଭେସନ୍, 12ଟା ଅବଜରଭେସନ୍ ସେ ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଷ୍ଟଡି କଲା ପରେ। ଏ 12ଟି ଅବଜରଭେସନ୍ ଆପଣ କ'ଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପାଇବେ, ଆପଣ ଜଣେ ପେସେଣ୍ଟକୁ ତାଙ୍କର ସିମିଲିମମ୍ ସଜେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ସଜେଷ୍ଟ କଲା ପରେ ତା ଉପରେ ସିମିଲିମମ୍ଟା କେଉଁ ପ୍ରକାର ଆକ୍ସନ୍ କଲା, କେମିତିକା ଏଗ୍ରାଭେସନ୍ ଆସିଲା, କେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସିମ୍ପଟମ୍ ଗୁଡ଼ିକ କେମିତି କମିଲା, ସେ ସବୁକୁ ନେଇ 12ଟା ଅବଜରଭେସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ 12ଟା ଅବଜରଭେସନ୍ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜଣେ ପେସେଣ୍ଟଙ୍କର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କେଉଁ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ରେ ହେଉଛି, କେମିତି ହେଉଛି, ସେ ଭଲ ହେଇପାରିବ କି ନାହିଁ, ସେସବୁ ଆମେ ଷ୍ଟଡି କରିପାରିବା। ଆଉ ଜଣେ BHM ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କେଣ୍ଟଙ୍କର ଏ 12ଟା ଅବଜରଭେସନ୍କୁ ନିଜର କାରିକୁଲମ୍ରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଶିଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏବେ ମୁଁ କହୁଛି ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଡକ୍ଟର ଜେମ୍ସ ଟେଲର କେଣ୍ଟଙ୍କର ଗୋଟେ ଧାରଣା ଥିଲା କ୍ରନିକ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ବେଳେ ଏଗ୍ରାଭେସନ୍ ଆସିବ ହିଁ ଆସିବ, ସେଟା କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ। ଡକ୍ଟର ଜେମ୍ସ ଟେଲର କେଣ୍ଟ LM ସ୍କେଲ୍ର ମେଡ଼ିସିନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ୟୁଜ୍ ଜାଣିନଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେ LM ସ୍କେଲ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରିନଥିଲେ। ହୋମିଓପାଥିରେ ଯେଉଁ LM ସ୍କେଲ୍ଟା ଅଛି, କିଛି ସ୍ୱାର୍ଥପର ଲୋକମାନେ ସେ LM ସ୍କେଲ୍କୁ ଲୁଚେଇ ରଖିଥିଲେ, ଲୋକଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଦେଉନଥିଲେ। ଆଉ ଜେମ୍ସ ଟେଲର କେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ସାରା ଭିତରେ ସେ LM ସ୍କେଲ୍ ଥରେ ବି ୟୁଜ୍ କରିନାହାନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଲା, LM ସ୍କେଲ୍କୁ ନ ଜାଣିବା ଦ୍ୱାରା ସିଏ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲେ କେଉଁଥିରେ, ସେଣ୍ଟିସିମାଲ୍ ସ୍କେଲ୍ରେ। ସେଣ୍ଟିସିମାଲ୍ ସ୍କେଲ୍ଟାରେ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳେ, ହୋମିଓପାଥିରେ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳେ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଏଗ୍ରାଭେସନ୍ର ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ସେ ସ୍କେଲ୍ଟା ହିଁ ଅଡ଼ୁଆ ରହିଛି, ସେ ସ୍କେଲ୍ଟାର ହିଁ ଅସୁବିଧା ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏଗ୍ରାଭେସନ୍ ଆସିବ। ଆଉ ହଜାର ଅସୁବିଧା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏଗ୍ରାଭେସନ୍ ଆସୁଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେଇ ସ୍କେଲ୍ଟିକୁ ସେ ବ୍ୟବହାର କରି ନିଜର ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଏଗ୍ରାଭେସନ୍ ଆସୁଥିଲା, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଏଗ୍ରାଭେସନ୍ ସତ୍ତ୍ୱେ କେମିତି ରେଜଲ୍ଟ ହାସଲ କରିବ ତା ପାଇଁ এই ଯେଉଁ 12 ଅବଜରଭେସନ୍, କେଣ୍ଟଙ୍କର 12 ଅବଜରଭେସନ୍, ଏସବୁ କନସେପ୍ଟ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଯାହା ହଉ, ମୋ ବିଶ୍ୱାସ ଯଦି ଜେମ୍ସ ଟେଲର କେଣ୍ଟ ସେଣ୍ଟିସିମାଲ୍ ସ୍କେଲ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଯଦି LM ସ୍କେଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତେ ନିଜର କ୍ରନିକ୍ ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ସହଜ ହୁଅନ୍ତା, ତାଙ୍କର ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏଗ୍ରାଭେସନ୍ ଆସନ୍ତା ନାହିଁ। ଯେଉଁ ହୋମିଓପାଥିର
एफोरेजिन नंबर 2 सेकंड एफोरेजिन रही आइडियल क्योर विषय कहूँ जड़े पेसेंट भीतर आइडियल क्योर केमी आनिबे रैपिड आनिबे रैपिड जेंटल एंड परमानेंट जो जेंटल कथा कहूँ ता भीतर एग्रावेशन रही से जिनसटा को अचीव करबन तो एलएम स्केल यूज द्वारा जदि जेम्स टेलर जानते से यूज निश्चय करते मो विश्वास आउ हेई पारे तांको जदि यूज करते एलएम स्केल को हेई पारे तांको कैंट्स 12 ऑब्जर्वेशन जो कांसेप्टटा तांको आनिया पे पड़ंता नहीं हो से जाओ आपण बर्तमान सुधा कौन जानले बर्तमान सुधा आपण जानले डॉक्टर जेम्स टेलर केंट एक्चुअली से प्रथम रो से होमियोपैथी फिजिशियन नथले ही वाज एक्लेक्टिक फिजिशियन परे से किछि तांको जीवन रे किछि एमिति घटनाक्रम हला से होमियोपैथी फील्ड को पळे आसले तो आसले ए फील्ड रे किंतु बहुत जितखोर मनीष थे बहुत पैशनेट मनीष थे क्लासिकल अप्रोच नहीं ठीक भाव होमियोपैथी प्रैक्टिस करचंदी आउ बहुत भल भल रिजल्ट हासिल करचंदी आउ तांकर लंबा प्रैक्टिस रे पेशेंट को क्योर जोटा कि जने पेशेंट को अधिकार ताको से दबारे सक्षम होइछंदी तापर जानिबा डॉक्टर जेम्स टेलर केंट कर किछि बहिर ना डॉक्टर जेम्स टेलर केंट ए सब बहि लिखिछंती मो पाखरे दुई चारटा अछि जेमति देखंतो एटा लेक्चर ऑन होमियोपैथिक फिलोसफी ए जो बहिटी डॉक्टर जेम्स टेलर केंट कर पतला बहिटी किंतु ए बहिटी पढिबे आपण एथिरे कोन जानिबे ट्रीट द मेन बिहाइंड डिजीज जने पेशेंट आपण को एस्थमा रोग नै 30 वर्ष पुराना एस्थमा रोग नै आछंती से पेशेंट पर आपण एस्थमा को देखंतु नै पेशेंट टी केमितिका मनुष्य ताकू देखंतु मेन बिहाइंड डिजीज पेशेंट टी देखंतु तार स्वभाव केमती तार रिलेशन केमती तार निज छुआ पिला निज स्त्री निजर आखपाख लोक सहित संपर्क केमती ओ प्रकार मनुष्यटा ट्रीट दी मेन बिहाइंड डिजीज से लोकटा ट्रीट करंतु तार जो पैथोलॉजी नहीं आछि पैथोलॉजी भले जो ट्रीट दी मेन बिहाइंड डिजीज आपण जदी लेक्चर ऑन होमियोपैथी फिलोसफी बही पढिबे ताले एई कथा जानिबे तापरे आउ कोन जानिबा आउ गोटे बही अछि डॉक्टर जेटी केंट करो से बहिर ना होची रेपर्टरी ऑफ होमियोपैथी मैथमेटिका एही बहीटी बहुत परिचित केंट करो आजर जो मॉडर्न रेपर्टरी सब रही रबिनोफ रेपर्टरी किंबा सिंथेसिस रेपर्टरी किंबा आमर जो कंप्लीट रेपर्टरी से सबुर बेस से सबुर मूल होची आमर रेपर्टरी ऑफ होमियोपैथी मैथमेटिका रिटन बाय डॉक्टर जेटी केंट डॉक्टर जेटी केंट तांकर जीवन सार जो सारांश होमियोपैथी प्रैक्टिस जो सारांश ताको ए जो रेपर्टरी बही रे लिखि देइछन्ती और रेपर्टरी रो रुब्रिक रे जो मेडिसिन सब असाइंड होई केमिति असाइंड होई तार ग्रेड सब रही फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड ए भले सब ग्रेड बेस रही से सब हम परे आ गुटे वीडियो बुझिबा से जा हो तांकर जो सारांश का जो लिखि देइछन रेपर्टरी से रेपर्टरी आजिरो मध्य होमियोपैथ बहुत होमियोपैथ केवल जेटी केंट रेपर्टरी ही रे जीवन सारा प्रैक्टिस करते डॉक्टर जेटी केंट को रेपर्टरी को नहीं तांकर आजीवन प्रैक्टिस एबे भी करते किंतु एबे किछि मॉडर्न रेपर्टरी आसी जेमति कि रबिनोफ रेपर्टरी किंबा हमर कंप्लीट रेपर्टरी किंबा सिंथेसिस रेपर्टरी बले मॉडर्न रेपर्टरी आसी किंतु मॉडर्न रेपर्टरी आसले मध्य जेटी केंट को रेपर्टरी टी रो स्थान सब बळे उच्च रही तांकर ए जो कार्य पई ए रेपर्टरी लेखार जो काम से करुले जीवन सारा लेखा द्वारा जिते आइडियली जिते डॉक्टर केंट तांकर परिणत बयस को आसिले से अंध होते कह जाए से देखी आखि को देखा जाऊला ताले ए भले कोन माने से समय आम जमी कंप्यूटर किंबा टाइपराइटर यूज करते से सब नथिला से तांकर समय से जा हो से आमको गोटे बहुत भल रिपोर्ट देइछंती रेपर्टरी ऑफ होमियोपैथिक मैथमेटिका आउ तांकर मैथमेटिका रो बही मध्ये बहुत रही लेक्चर्स ऑन मैथमेटिका लेक्चर्स ऑन मैथमेटिका बहुत कॉलेज रे से प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिका भाव काम करछंती आउ जदि जीवन सुजोग मिले ए सब बहिरो किसी आनी आपण पढंतु किसी आपन को जानिया पे मिलियो होमियोपैथी फील्ड ऊपर।
तापर एबे कौन करियो मो वीडियोटी सरी नहीं एबे आमे डॉक्टर जेटी केंट कर जन्मदिन रे तांको गोटे ट्रिब्यूट दबा ट्रिब्यूट माने कौन तांकर रिपोर्ट रे गोटे केस को आमे रिपोर्टराइज करिवा और मेडिसिन केमती बछा हुए ताको शिखिबा यह ही डॉक्टर जेटी केंट को पई हमर ट्रिब्यूट चलंदो आरंभ करिया मो रिपोर्ट खोलिली रिपोर्ट रे केंट रिपोर्ट को सिलेक्ट कली आउ को केसटा को डिस्कस करिवा ए जो छोट पिलाटी केस तांकरी केसटा छोट पिलाटी जो भले तला फोड़ो पालन 30 ररा सेही पिलाटी को केमती मेडिसिन सिलेक्ट करला ताको हमें देखिबा प्रथम कथा पिलाटी एक्यूट प्रॉब्लम पे आसला ना क्रोनिक प्रॉब्लम पे आसला पिलाटी एक्यूट प्रॉब्लम पे आसला जदि एक्यूट प्रॉब्लम पे आछि ताले सेही भले पिलांक पई इमरजेंसी आछि एक्यूट प्रॉब्लम आछि आपण ता पई आदो आधा घंटार केस टेकिंग करिवे नाही ता पई आधा घंटार केस टेकिंग दरकार नहीं सेतले 2-4टा प्रोमिनेंट रूब्रिक देखंतु आ मेडिसिन प्रेस्क्राइब कर दियंतु सेतले आपण मेंटल नवा पे पसंद नहीं जनरल नवा पे पसंद से सब दरकार नहीं एक्यूट केसटा ताले हमें रूब्रिक नबा छोट पिलाटी डायरिया रोग गोटे पीड़ित था डायरिया DIAHORREA डायरिया CHILDREN चिल्ड्रेन इन डायरिया चिल्ड्रेन इन DIARRHO डायरिया चिल्ड्रेन इन डायरिया चिल्ड्रेन इन टोटल 47 रिमेडी एसेंड करछने डॉक्टर केंट तांकर ए रूब्रिक रे ताको हमें खोलिबा आउ सिलेक्ट हो गला रूब्रिक टा आउ तापर को रूब्रिक नबा जो पिलाटी को झाड़ा होतला डायरिया होतला ताहा अति दुर्गंधयुक्त था अर्थात ऑफेंसिव स्टूल ऑफेंसिव गोटे रूब्रिक रही ST स्टूल ऑफेंसिव OFFENSIV ऑफेंसिव स्टूल ऑफेंसिव टोटल 135 टी रिमेडी असाइन करछन डॉक्टर केंट तांकर स्टूल ऑफेंसिव रूब्रिक रे ताको सिलेक्ट कली देखंतु फोडोफाइलम रिमेडी सिलेक्ट होची ताले ए जतले आपण एक्यूट ट्रीटमेंट करछन्ती सेतले आपण को 2-3टा प्रोमिनेंट रूब्रिक ही सफिशिएंट आ बेसी किछि देखिया दरकार नै सेतले आपण आदो आधा घंटार केस टेकिंग तापरे आउ 2 घंटार रिपोर्टेशन करिया पई पसंद नहीं सेतले ए भलिया किछि प्रोमिनेंट मेडिसिन रूब्रिक देखि मेडिसिन प्रेस्क्राइब कर दंतु पिलाटी पई देखंतु फोडोफाइल मेडिसिन सिलेक्ट होछि तापरे जदि मु एठी आउ गोटे रूब्रिक जोडे मो निज कल्पना रो जो पिलाटी आसितला केमिति अवस्था आसितला अब एमिति अब जेमिति अब बंचिबनी ए भली अवस्था आसितला अर्थात पिलाटी निश्चित और अति दुर्बल हो तापर तार पल्स काम करनथो निस्तेज हो तो से जो रूब्रिक को जदि आउ गोटे मु जोड़ी दिए ताले कोन हो PULS पल्स वीक WEAK वीक देखंतु पल्स वीक 88 टी मेडिसिन अलर्ट हो रही ए रूब्रिक रे ताको मु सिलेक्ट करले मेडिसिन कौन बदली गला आर्सेनिक इपिका पोडोफाइलम एबी रही 3rd नंबर रही किंतु आर्सेनिक आमे से पिलाटी को देई परिबानी कोन पाई ना छोट पिलाटा माँ क्षीर छड़ा कौन खाइथिबो आर्सेनिक काहा को दे जाए जो लोक बाहर खाद्य खाइथिबो बाहर खाद्य खाई पेट खराब होला परे ताको डायरिया धरथिबो ताको आर्सेनिक दिया जिवो एटा सेटा खाइथिबो सेतला आर्सेनिक दे जतनो आर्सेनिक रोल आउट हेगला आ पिलाटीर जो झाड़ा भेरी ऑफेंसिव थिला दुर्गंधयुक्त था तेणु आम जो ऑफेंसिव जो थिला तार गोटे प्रायोरिटी बढ़े देवा बहुत ऑफेंसिव थिला आ छोट पिलाटा तार प्रायोरिटी बढ़े देखो तापर फोडोफाइलम सिलेक्ट हो जो रूब्रिकटा एक्चुअली दरकार नथिला 2टा रूब्रिक सफिशिएंट थिला मु टिके अधिका कल्पना जोड़ी देली मोर जा हो
एक्यूट केमिति रेपुटेशन करा जाए, एक्यूट रेपुटेशन केमिति करा जाए ताहा आज आम गोटे देखिले। आउ डॉक्टर जेटी कैंट कर जन्मदिन रे तांकर लाइफ आउ तांकर कंट्रीब्यूशन टू होमियोपैथी से विषय किसी आम जानिले। ताले आज का एतिकी मो चैनल रे विजिट करंतु, मो वीडियो गुडी को देखंतु, लाइक करंतु, मोर चैनल को सब्सक्राइब करंतु। कौन पाए ना मु एई भलिया होमियोपैथी रिलेटेड किसी वीडियो आपन को पाई आने, आपको मध्य आनिबी। आज का एतिकी, धन्यवाद, थैंक यू।